जब से बैकुंठ धाम पर सत्संगियों की गतिविधियां बढ़ी हैं और यहाँ रेत माफिया और दूसरी असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगा है, तभी से बैकुंठ धाम पर सत्संगियों की धार्मिक और दूसरी सामाजिक गतिविधियों पर किसी न किसी बहाने से अड़चन लगाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ न हो सके तो जमीन का मसला ही उछाल दो। अदालत में नहीं, न्यायालय में नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने धन बल का, अपने रसूख का प्रशासन में प्रयोग करके या समाचार पत्रों में लेख छपवा। कईयों को ये बड़ी परेशानी है कि इन लोगों के पास जमीन के सही कागजात क्यों हैं। न ये लोग सही तरह से जमीनें नपवाते, न इनके पास कानूनी कागजात होते और न ये किसी अदालत या न्यायालय में टिक पाते। पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं वैकुंठ धाम की। यहाँ की जमीन के बारे में भी हर थोड़ी देर के बाद में सवाल उठा ही दिया जाता है। तो आज आपको एक बार फिर से सीधे लिए चल रहा हूँ वैकुंठ धाम, ताकि आपको जमीनी हकीकत दिखाई जा सके। क्योंकि अब एक बार फिर से आवाज उठाई जा रही है कि डूब के क्षेत्र पे कब्जा किया जा रहा है, फेंसिंग की जा रही है, गार्ड बिठाए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये देखिए, यह है वो एरिया जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सबसे पहले ये देखिए इस बोर्ड को। ये साफ साफ दिखाता है कि ये निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति मायने पर्सनल प्रॉपर्टी। अब जिनको तो समझना है उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है। पर कुछ लोग हैं जिनको अगर कोई निजी संपत्ति में फेंसिंग करे तो दर्द शुरू हो जाता है। निजी संपत्ति पर कोई रास्ता बना दे तो कई लोगों को परेशानी शुरू हो जाती। निजी संपत्ति पर कोई गार्ड बैठा दे तो बहुत से लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है। अब भाई, हर किसी की परेशानी की जिम्मेवारी तो सत्संगियों ने ले नहीं रखी। यह भी बहुत हल्ला मचाया जा रहा था कि सत्संगियों ने सड़कें बना दी। कौन सी सड़क नजर आ रही है आपको? यही एक सड़क है जो हमको नजर आ रही है। इसे तो सरकार ने बनाया है। हाँ, अपनी निजी संपत्ति में बुजुर्ग सत्संगियों को कीचड़ दलदल से बचाने के लिए रिमूवेबल टाइल्स का एक टेम्परेरी रास्ता बनाया गया। उस पर पे इतना हो हल्ला मचाया गया कि पूछो, बड़ा शोर डाला। पर हुआ क्या? कुछ गलत, कुछ गैर कानूनी किया होता तो कुछ होता भी। ये भी कहा जा रहा है कि सत्संगियों ने डूब के क्षेत्र में परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। ये देखिए, ये है यहाँ के स्ट्रक्चर। जरा पास से दिखाता हूँ, जरा करीब से दिखाता हूँ। अब आप खुद देखिए कि क्या ये परमानेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये भी साफ कर दूं कि ये स्ट्रक्चर जो भी हैं निजी संपत्ति के भीतर ही है। अब लगे हाथ ये भी देखिए कि यहाँ क्या एक्टिविटीज की जा रही हैं, क्या गतिविधियां यहाँ पे चलाई जा रही हैं। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि आसपास के बच्चों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। आप खुद बतलाइए कि क्या ये गलत है? यहाँ मेडिकल कैंप भी चल रहा है। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा क्लोज इन करें। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा क्लोज इन करें ताकि आप लोग साफ साफ देख सकें कि यहाँ पे क्या गतिविधियां चल रही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सब कुछ निजी संपत्ति में हो रहा है तो जिस डूब क्षेत्र को कब्जाने की बात हर कुछ देर में उठाई जाती है वो कहाँ है? वो यहाँ है। डूब क्षेत्र इस समय यमुना जी में डूबा हुआ है। यमुना मैया खुद ही बतला रही हैं कि कौन सा इलाका डूब का है और कौन सा नहीं। ये एरिया जो इस समय पानी में डूबा हुआ है वो डूब क्षेत्र में आता है। जब यमुना जी का पानी यहां से उतर जाता है तो ये इलाका कुछ ऐसा दिखता है। इस इलाके में सत्संगी साफ सफाई और अन्य सामाजिक सेवाएं करते हैं
जो न तो गैर कानूनी है और न ही अवांछनीय। अब ये तो तय है कि सत्संगियों के सफाई अभियान और अन्य सामाजिक गतिविधियों से जिन लोगों के निजी स्वार्थों को चोट पहुंच रही है वो बहुत परेशानी में है, और वही वक्तन फवक्तन वैकुंठ धाम को लेकर समय समय पर नए नए शगुफे छोड़ते रहते हैं, ताकि अगर कुछ और हो सके या न हो सके, कम से कम आम जनता को भ्रमित तो किया ही जाए।